अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। इस वीडियो में हम ये देखने लगे हैं कि फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट मूवमेंट को हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट मूवमेंट से मुराद ये कि अगर फ्रेम रेट ज़्यादा हो या एफपीएस ज़्यादा हो या फिर फ्रेम रेट या एफपीएस कम हो तो बावजूद ज़्यादा कम होने के स्पीड सेम ही रहेगी। और हालांकि हमने जो भी पीछे हमने मूवमेंट की थी, जो भी प्रिमिटिव मूवमेंट हमने पॉ की गेम में की थी, उसमें ऐसा नहीं था होता। अगर फ्रेम रेट ज़्यादा हो जाते तो स्पीड भी गेम की ज़्यादा हो जाती, और अगर फ्रेम रेट कम हो जाते यानी एफपीएस कम हो जाते तो गेम की पूरी स्पीड कम हो जाती। और इसको हल करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ इस वीडियो में, और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डेल्टा टाइम। डेल्टा टाइम से मुराद दो फ्रेम्स के दरमियान टाइम को कहते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है, इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं। अगर हम अपडेट के अंदर कहते हैं x इज इक्वल टू 1.0 या फिर हम 0.1 f कह सकते हैं, हमारा जो केस है बॉल का, कि हम बॉल में 0.1 f स्पीड कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो x कह दिया, x y दोनों में 0.1 f ऐड कर लो, राइट। लेकिन अभी हमारे केस में कह लो कि स्पीड जो है 90 डिग्री पर 0.1 f ऐड कर रहे हैं। तो 60 fps में जितनी भी स्पीड होगी उससे डबल स्पीड होगी 120 fps में। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अपडेट के अंदर डाला है ना, 0.1 f ऐड कर रहे हैं। अपडेट जो है 60 टाइम्स हो रही है गेम, 60 टाइम्स हम मूवमेंट करा रहे हैं बॉल की। तो अगर बॉल की 60 टाइम्स 0.1 ऐड कर रहे हैं तो यानी कि एक सेकंड में 6.0 f जो है वो ऐड होगी। यानी कि अभी यहाँ थी तो एक सेकंड में यहाँ पहुँच गई, राइट। लेकिन अगर यही 120 fps में मूव करना हो तो वो डबल करेगी, क्योंकि 60 का डबल fps हो गया। तो वो फिर कितने मूव करेगी यूनिट्स? 12 यूनिट्स मूव करेगी एक सेकंड में। तो ये है वो मसला कि एफपीएस पर हमारी बॉल की स्पीड डिपेंड कर रही है, और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हमारा जो मेन मकसद है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि गेम जो हमारी होगी वो हर कंप्यूटर में एक जैसी ही बिहेव करे, एक जैसी चले। बेशक गेम लैग हो रही हो, बेशक स्लो गेम हो, बेशक जो मर्जी मसला हो गेम के अंदर, लेकिन हमारी गेम हर कंप्यूटर में उसी तरह चले जिस तरह मेरे कंप्यूटर में चल रही है। मैं गेम बना रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर में जिस तरह भी चल रही है उसी तरह आपके कंप्यूटर में भी चले, उस तरह फलाना मेरे दोस्त के कंप्यूटर में भी चले, सबके कंप्यूटर में एक जैसी गेम चले, वरना तो गेम का एक्सपीरियंस ही खराब हो गया। तो ये हमने हल करना है, और उसके लिए आ जाती है एक नई टर्म, और उस टर्म को हम कहते हैं डेल्टा टाइम। तो डेल्टा टाइम से क्या मुराद है? एक फ्रेम को पूरा होने में जितना भी वक्त लगता है उसको हम डेल्टा टाइम कहते हैं। सिंपल सी बात है। और इसको हमने कैलकुलेट किस तरह से करना है? एक तो ये तरीका है ना कि 1 को अगर हम डिवाइड कर दें टोटल फ्रेम्स पर सेकेंड यानी कि एफपीएस से, तो उससे हमारा डेल्टा टाइम निकल आता है। क्योंकि 1 एक सेकेंड है ना, तो एक सेकेंड को टोटल फ्रेम्स जितने भी हैं, मिसाल के तौर पे 60, तो फिर जो डेल्टा टाइम है वो 0.01666। इसी तरह अगर 120 के एफ के लिए डेल्टा टाइम होगा तो वो 0.00833। और जो चीज़ गौर करने वाली है वो ये है कि 60 एफ के लिए जो भी हमें डेल्टा टाइम मिल रहा है वो 120 एफ के लिए आधा है। और ये वो चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं ना स्पीड के, उसको हल कर देगी अगर हम डेल्टा टाइम के फैक्टर को भी स्पीड के अंदर शामिल कर दें तो। लेकिन हमने डेल्टा टाइम को बहुत ही सादे तरीके से कैलकुलेट करना है। दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना है, वो ये है कि दो फ्रेम्स के दरमियान जो टाइम है वो डेल्टा टाइम है। सिंपल एज दैट। गेम टाइम एट द एंड ऑफ करंट फ्रेम, अभी का जो फ्रेम है उसका गेम टाइम, ठीक है। और जो पिछली फ्रेम का था उसके गेम टाइम को अगर हम माइनस कर दें अभी के गेम टाइम से, तो हमारा डेल्टा टाइम निकल आएगा। अब अगर हम बॉल की मूवमेंट डेल्टा टाइम के फैक्टर को ऐड करके, बल्कि मल्टीप्लाई करके करें, तो वो किस तरह से होगा? अपडेट के अंदर हमारा है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.0 एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टाइम। यानी कि जो भी हम ऐड करने लगे हैं, जो भी हम स्पीड डालने लगे हैं, शामिल करने लगे हैं हमारे x कंपोनेंट के अंदर, x पोजीशन के अंदर, उसको हमने पहले डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद हम उसको x के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि 30 एफ में 0.03333 जो भी आए वैल्यूज, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उससे भी एक मतलब क्वांटिटी में बॉल मूव कर रही है एक डायरेक्शन में। अब 60 एफ में वो चीज़ हाफ हो गई, 0.3333, 0.1666 जो भी है वो हो गया। तो जब ये हाफ हो गई तो फिर से उतनी ही मूव कर रही है एक फ्रेम के अंदर जितना मूव करना चाहिए। और फिर 120 एफ में मजीद हाफ हो गया ये डेल्टा टाइम की वैल्यू। जो पॉइंट है वो ये है कि बेशक जो मर्जी एफपीएस हो जाए, चूंकि हमने डेल्टा टाइम के फैक्टर को ऐड कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस वजह से अब जो भी मूवमेंट होगी हमारे गेम के अंदर वो हर कंप्यूटर में सेम होगी। बेशक
गेम के फ्रेम्स पर सेकंड बहुत कम हो या बेशक बहुत ज़्यादा हो, और गेम का एक्सपीरियंस सेम रहेगा। दैट्स इट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।